सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, प्राचीन इतिहास। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में नल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, आपका राष्ट्रीय राजवंश खत्म हो चुका है। दक्षिण कोसल के राजवंश में हम लोगों ने फड़ी नागवंश तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बस्तर के राजवंश में नल वंश के बारे में। इसमें आप देखिए नीचे, देखिए, आप दक्षिण कोसल के राजवंश में देखेंगे तो कलचुरी वंश, मराठा काल और ब्रिटिश काल आपका रह गया है, जिसको हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे बस्तर के राजवंश में नल वंश के बारे में, उसके बाद छिंदक नागवंश के बारे में, फिर उसके बाद काकती वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नल वंश के बारे में। तो देखिए, नल वंश जो कि बस्तर क्षेत्र का राजवंश था, जिसकी शासन अवधि जो थी, जो शासन काल था, वो 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। और इसका जो शासन क्षेत्र था, महाकांतर था। महाकांतर मतलब जो आपका बस्तर है, उसी को उस समय महाकांतर कहा जाता था नल वंश के समय। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए, उस समय जो नलवंशी शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी पुष्करी, जो कि भोपालपट्टनम है, उसको बनाया हुआ था, जो कि अभी बीजापुर जिला के अंतर्गत है। तो भोपालपट्टनम, पुष्करी, जो कि राजधानी था नलवंश शासकों का। इसके संस्थापक जो थे नलवंश के, वो थे सिमुक। सिमुक नाम का जो राजा था, वो इसके संस्थापक थे नलवंश के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नलवंशी सिक्कों के बारे में, जो कि एडेंगा, जो कि कोंडागांव का क्षेत्र है, और कुलिया, जो कि दुर्ग का क्षेत्र है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 3 बार पूछा गया है सीजीपीएससी में, और इस क्वेश्चन को आपको मार्क करके रखना है कि नलवंशी सिक्के कहाँ से मिला है। तो एडेंगा जो कि कोंडागांव का क्षेत्र है, और कुलिया जो कि दुर्ग का क्षेत्र है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वराह राज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है नलवंश का, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, वायु पुराण में एवं ब्राह्मण पुराण में। दोनों में मिलता है इसका वर्णन, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में। आगे देखते हैं हम लोग नलवंश में। देखिए, इनके प्रमुख शासक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला शासक है इसका सिमुक, जो कि नलवंश के संस्थापक हैं। उसके बाद दूसरा शासक है व्याघ्रराज, जिसके बारे में मैंने आपको गुप्त वंश में बताया था। तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान इन्हें पराजित किया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। तो व्याघ्रराज को पराजित करके व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश के हैं। और यहाँ पर व्याघ्रराज का वर्णन जो है इस प्रकार मिलता है। तीसरा है आपका वराहराज, जो कि नल वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। इनके समय के 29 स्वर्ण मुद्राएं एडेंगा कोंडागांव से प्राप्त हुए हैं। इनके द्वारा गढ़धनोरा में शिव विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 स्वर्ण मुद्राएं जो कि एडेंगा कोंडागांव के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, और गढ़धनोरा जहां पर शिव विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था वराहराज ने। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, भवदत्त वर्मन, तो ये भी इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश के। रिद्धिपुरा अभिलेख के अनुसार इन्होंने वकाटक वंश नरेंद्र सेन को पराजित किया था, जिसके बारे में मैंने आपको वकाटक शासन जब पढ़ाया था उस समय बताया था। आप यहाँ पे देखिए। तो देखिए यहाँ पर नरेंद्र सेन ने बस्तर कोरापुट नल शासक से संघर्ष किया। रिद्धिपुरा अभिलेख के अनुसार नल शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्मन, जो कि नागपुर का क्षेत्र था, उस पर आक्रमण करके तहस नहस कर दिया था। इसके बारे में मैंने उस समय बताया था आपको जब हम लोग वकाटक वंश पढ़ रहे थे। और यहाँ पर फिर क्या होता है, पृथ्वीसेन जो थे अर्थपति भट्टारक को पराजित करके अपने पिता के पराजय का बदला लिया था, और पृथ्वीसेन को खोए हुए भाग्य का बनाने वाला कहा गया था। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है नलवंश में। तो देखिए, भवदत्त वर्मन जिन्होंने वकाटक वंश के नरेंद्र सेन को पराजित किया था, उसके बाद अर्थपति भट्टारक, तो केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वकाटक वंशी पृथ्वीसेन ने इन्हें पराजित किया और इनकी राजधानी पुष्करी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यही चीज हम लोगों ने वकाटक वंश में पढ़ा, और यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं नल वंश में, क्योंकि यहाँ पर दोनों शासकों ने एक दूसरे से संघर्ष किया है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्कंद वर्मन, देखिए इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था स्कंद वर्मन,
जिन्होंने नल वंश को पुनर्स्थापित किया और इन्होंने अपनी राजधानी पुष्करी को पुनः सुसज्जित किया। तो नल वंश को पुनः स्थापित किया क्योंकि इस समय क्या है, पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को हराकर उसकी राजधानी पुष्करी को नष्ट कर दिया था, तो इसे फिर से सुसज्जित किया स्कंद वर्मन ने। सातवां आपका विलासतुंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इस वंश में। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे विलासतुंग। राजिम शिलालेख के अनुसार इन्होंने 700 से 740 ईस्वी के मध्य शासन किया था, तो 40 वर्ष इन्होंने शासन किया था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से प्राप्त होता है। तो राजिम शिलालेख से प्राप्त होता है विलासतुंग के बारे में। इन्होंने 712 ईस्वी जो कि 8वीं सदी थी, उस समय राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विलासतुंग ने, जो कि नल वंश के शासक है, उन्होंने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग भीमसेन के बारे में। तो देखिए, ये नल वंश के अंतिम शासक थे, इसके बाद के शासकों की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए भीमसेन को अंतिम शासक माना गया है। यह नल वंश के अंतिम शासक थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस वंश के बारे में, तो इस वंश में स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था। तो स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले नल वंशी शासकों के बारे में देख लीजिए आप। तो वराहराज ने किया था स्वर्ण मुद्रा जारी, अर्थपति भट्टारक ने किया था और भवदत्त वर्मा ने किया था, जो कि एक शिव भक्त थे। तो तीनों ने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए और ऑप्शन एक चुनना रहे तो आप वराहराज को चुनेंगे, बाकी तीनों ने यहाँ पर स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। तो यहाँ पर आपका नल वंश जो है कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छिंदक नाग वंश के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।